नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल से जो सामने दिख रहा क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना शुरू करिए। स्कैन करते ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुलेगी, उसे फटाफट भर दीजिए और लाइव जवाब सबमिट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर। तो ये पहला, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप ये लाइव वोटिंग का शो है और इसमें आज हम सीधे अब अपने मुद्दे पे आते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर उन्होंने जो कहा वो हम आपको बाद में सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्हें पिछले 2.5 महीने से राम मंदिर जाने का रास्ता नहीं मिला है। यूपी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, मगर अखिलेश यादव को अब तक अयोध्या जाने का वक्त नहीं मिला। लेकिन वही अखिलेश यादव 28 मार्च को माफिया मुख्तार की मौत के बाद से लगातार अखिलेश उनकी पार्टी जो है वो सियासी क्रंदन कर रही है। नेताओं से माफिया से हमदर्दी जो जताने की है वो होड़ लगी हुई है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर के फाटक पहुंचे, वहां खुद को जाकर मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कहने वाले जो असदुद्दीन ओवैसी है, फिर वो पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं। इतना सब देखने के बाद अखिलेश यादव को लगा कि मुस्लिम वोट को हथियाने की होड़ में वो कहीं पिछड़ से रहे हैं। और इसी होड़ में सबसे पहले तो उन्होंने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को वहां भेजा और फिर उनको लगा कि शायद इससे भी बात नहीं बनेगी, तो वो खुद जा पहुंचे। वो वहां गए, परिवार से मिले और जब वहां से निकल रहे थे तो जहर वाली थ्योरी को भी साथ में हवा देते चले गए। मुख्तार की शान में जो कसीदे गढ़े हो तो खैर अलग से, क्या कसीदे गढ़े वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन माफिया को मिट्टी में मिलाने का वादा करने वाले योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसका तो राम नाम सत्य होना तय है। जरा दोनों नेताओं को सुनिए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। तो ये पहला मौका नहीं है जब सियासी रण में वोट बटोरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी बिसात पर एक से बढ़कर एक चाल चली जाती रही है। पिछले साल माफिया अतीक के सनसनीखेज मर्डर पर आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहा था। मुस्लिम वोट को साधने के लिए उन्होंने कहा, जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं और जरा एक बार देखिए और फिर सोचिए कि वोट बैंक के लिए क्या क्या कहा जाता रहेगा और कब तक ऐसे ही बयानबाजी होती रहेगी। मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते हैं। तो कोई नहीं कहता गैंगस्टर। तो रामगोपाल यादव ये अतीक अहमद के लिए कह रहे थे कि कौन कहता है कि अतीक अहमद गैंगस्टर थे। अब आप सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि वोट बैंक के लिए किस तरह की सियासत हो रही है। सवाल ये है कि अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता मुस्लिम वोट के लिए इस तरह कब तक माफिया राज को समर्थन देते रहेंगे, एक हिस्ट्री शीटर को जनता का सच्चा सेवक बताते रहेंगे।
जैसा कि मुख्तार के मामले में अखिलेश यादव ने भी किया। सवाल कई और हैं, उन सवालों को लेकर चलेंगे हम अपने मेहमानों के पास, अपने गेस्ट के पास, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिन सवालों पर आज आपको घुमाना है देश का मूड मीटर। तो 5 सवाल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं और आप फटाफट QR कोड स्कैन करना शुरू करिए और मूड मीटर यानी कि इस देश के लाइव शो का, लाइव एक ऐसा शो जिसमें कि आप लाइव वोटिंग करते हैं, उसका मीटर घुमाना शुरू करिए और हम आपको बताते हैं कि वो कौन से सवाल है जिस पर कि आज देना है आपको जवाब। सवाल नंबर 1, माफिया मुख्तार के घर अखिलेश यादव का जाना क्या कहता है? मुस्लिम वोट पाना चाहते हैं इसलिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हमेशा माफियाओं के साथ रही है समाजवादी पार्टी इसलिए, या ऑप्शन सी, मातम पुरशी के लिए गए होंगे, जैसा कि होता है एक ह्यूमन कॉज की तरह इसको आप देख सकते हैं कि मानवता के नाते चलो भाई एक घटना हो गई तो जाकर के हमने हमदर्दी जता दी, तो मातम पुरशी के लिए गए हैं। सवाल नंबर 2, वोट के लिए माफिया को बढ़ावा देने में कौन आगे है? ऑप्शन ए है समाजवादी पार्टी, एसपी ने माफिया को बढ़ावा दिया। ऑप्शन बी है योगी सिर्फ मुस्लिम माफिया के खिलाफ हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें भी एक सांप्रदायिक एजेंडा चल रहा है। और ऑप्शन सी, योगी सरकार सारे माफिया के खिलाफ है। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? जरा हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। क्या अखिलेश मुस्लिम वोट को लेकर ओवैसी के दबाव में है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ओवैसी के जाने के बाद अखिलेश यादव पहुंचे हैं और उसके क्या मायने हैं, आप क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए है हाँ ओवैसी से मुकाबला है इसलिए, ऑप्शन बी है नहीं मुस्लिम अखिलेश के साथ है, और ऑप्शन सी, मुस्लिम वोट दोनों में बटेंगे। आप क्या सोचते हैं बताइए फटाफट। और जरा सवाल नंबर 4 दिखा दीजिए। माफिया और अपराध नियंत्रण पर क्या ये इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? माफिया और अपराध नियंत्रण। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है हाँ माफिया सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑप्शन बी नहीं माफिया कोई मुद्दा नहीं है, और ऑप्शन सी, माफिया के मुद्दे से ध्रुवीकरण होगा, जैसा कि कुछ पार्टियां कह रही है कि ये माफिया का तो सिर्फ बहाना है, असल में सांप्रदायिकता फैलाना है। आप क्या सोचते हैं बताइए हमें जल्दी जल्दी। और जरा 5वां सवाल दिखाइए, आखिरी और 5वां सवाल देखिए। क्या ओवैसी और अखिलेश की लड़ाई से बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप? ऑप्शन ए हाँ मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी नहीं मुस्लिम सोच समझकर वोट देंगे, यानी कि हो सकता है एकजुट होकर वोट करेंगे, ऑप्शन सी कि मुस्लिम एकजुट होकर इंडी गठबंधन को ही वोट करेंगे। आप क्या सोचते हैं? इन 5 सवालों के जवाब में फटाफट स्कैन करिए और वोट मीटर यानी कि मूड मीटर घुमाना शुरू करिए। तो देश का मूड मीटर में आपने मीटर घुमाना शुरू कर दिया है और तेजी से वोटिंग शुरू हो गई है। आप वोटिंग जारी रखिए। जो सवाल हमने आपसे 5 पूछे हैं उन सवालों के जवाब देते रहिए और मीटर को तेजी से घुमाते रहिए। इस बीच में हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास और हम वो सवाल लेकर चलते हैं जो कुछ आपके भी हैं और कुछ हमारे हैं, और वो सवालों को लेकर चलेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, और दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM। दानिश कुरैशी, क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ सिर्फ इसलिए हमदर्दी और मातम पुरशी की जा रही है वहां जाकर क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम वोट पाने का सबसे आसान तरीका है, इसीलिए आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियां आज माफियाओं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि माफिया की जो व्याख्या हमको तय करनी चाहिए। क्या सिर्फ जो लोग क्रिमिनल है या किसी क्राइम से जुड़े हैं वही माफिया है, या देश में इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर जो माफियागिरी मचाई गई उस पर भी कोई सवाल करेगा? सबसे पसंदीदा आज की तारीख में विपक्ष का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड। सवाल कहीं हो, कोई सा भी सवाल हो, जवाब में इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर आएगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया तो जवाब पूरा ही नहीं होगा। हाँ सुनिए मैं आपको पूरा जवाब तो सुन लीजिए आप। सवाल विपक्ष का है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर एक राजनीतिक पार्टी अपना हिसाब जाके अवाम के बीच में दे दे और उसके बाद बात करे अतीक की भी, बात करे मुख्तार की भी, चाहे जिसकी भी बात करनी हो वो बात करे। लेकिन अगर माफिया के नाम पर सिर्फ उत्तर प्रदेश माफिया कौन है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से दानिश कुरैशी माफिया कौन है? कौन है माफिया जिसके खिलाफ 50 मुकदमे, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं? मतलब अगर एग्जैक्टली बताएं तो 65 मुकदमे हैं जिसके ऊपर, जिसमें कि दंगे फैलाने से लेकर हत्या, अपहरण, कौन सा ऐसा मुकदमा हो सकता है जो नहीं है? तो अगर वो आदमी माफिया नहीं है तो माफिया के लिए आप कोई नई परिभाषा आपने अगर गढ़ ली है अभी तक?
तो आप जरा हमें बता दें, इस देश को इनलाइटन करें, लोगों को पता लगे कि भाई माफिया क्या होता है, अभी तक हमें नहीं मालूम। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि माफिया का डेफिनेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? तो दानिश कुरैशी करे ना, AIMIM के लोग करें, वो जाकर के मुख्तार अंसारी से मिल रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई मैं किसी माफिया से मिलने नहीं गया था, क्योंकि माफिया तो ये होते हैं, मुख्तार अंसारी माफिया के कैटेगरी में नहीं आते हैं। बता देना जरा, लोगों को भी थोड़ा पता लगे। हम आगे से माफिया बोलने के पहले 4 बार सोचेंगे कि बोलें कि ना बोलें। 65 से ज्यादा मामलों में उन्हें कमीशन आ गया, मुझे ये बताइए आ गया? फिर 65 की बात करना वो कितना मुनासिब है, ये हमें बता दीजिए। क्या सवाल ये है कि जिन पर जो मामला, सुनिए, जो मामले जिन पर फैसला आ चुका है, हाँ। उसकी बात की जाए तो ठीक है, वरना तो मुझे ये बता दीजिए कि देश के गृह प्रधान के ऊपर भी मामले हैं। और अगर अरे भाई, जिस आदमी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई जितने आ गए हैं क्या वो कम है क्या? कि जितने आ गए हैं वो साबित करने के लिए कम थे क्या? साबित करने के लिए तो एक लम्हा भी काफी, एक बात समझ लीजिए। लेकिन आप 65 की भाई, इस देश में किसी माफिया पर अभी तक तो हमने सुना था AK-47 वगैरह की बात होती रहती थी। अब एक जो LMG लाइट मशीन गन खरीदने की बात जो है ना, लाइट मशीन गन रखने का आरोप, अवैध तरीके से लाइट मशीन गन रखने का आरोप जिस एक आदमी पे लगा पूरे यूपी में, वो आदमी कौन था? वो आदमी मुख्तार अंसारी था। अब क्या वो टैंक लेकर अपने वो जो फाटक में टैंक लगी रहती, तब आप उनको माफिया कहते क्या? बिल्कुल। अब आरोप तो बहुत सारे लोगों पर, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर उससे उत्तरी अगर आरोप की बात कर रहे हैं तो फिर आरोप में तो बात नहीं। लेकिन देखिए, अब दोनों बात, जब मैंने अभी आपको कहा कि 2 बार आजीवन कारावास हो गई आपका, उस LMG खरीदने और रखने का आरोप है, उसको अब उस पर आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है। भाई उस आरोप के चक्कर में एक बड़े पुलिस अधिकारी की नौकरी चली गई। भाई आरोप से बीजेपी किसी पर भी आरोप लगा देती है, मूसा बेगम के निशाने पे आरोप की क्या बात है? मैं माफिया, देखिए माफिया का जो हमने सवाल, आपने कहा माफिया की, हमने तो माफिया की बात ही नहीं की थी, मैंने तो मुस्लिम वोट की बात की थी, लेकिन आप उसको माफिया पर ले गए। फिर आपने कहा कि माफिया की परिभाषा बदलनी चाहिए, तो वो भी नई परिभाषा आप बता नहीं रहे मुझे। नई परिभाषा बता देते तो अगली बार से मैं भी थोड़ा पढ़ लिख के आता, वो भी आप नहीं करेंगे। तो अब जो है, अब इसी हमारा सवाल तो यह है कि क्या मुस्लिम वोट के लिए आप इसी तरीके से माफिया राज, गुंडा राज को बढ़ावा देते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी मुसलमान था? तो मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे कि भाई किसी के ऊपर भी पाबंदी है, उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ। आरोप दिया तो नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो कह दीजिए, तो तमाम मामला खत्म हो जाएगा, फिर सारा झगड़ा खत्म। तो वो नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उन्होंने इकट्ठे करके रखते हैं मामले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में। आप दानिश कुरैशी सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं और ना देंगे, मुझे मालूम है, इसीलिए लोगों से जवाब ले लेते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, कुछ और सवाल लेके आऊंगा, लेकिन मैं लोगों से इसी सवाल का जवाब लेना चाहता हूं कि माफिया मुख्तार के घर अखिलेश यादव का जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल हमने अभी अपने गेस्ट से पूछा, यही सवाल हमने आपसे पूछा था, और आप क्या कह रहे हैं? गेस्ट जो बोला, ने जो कहा वो तो आपने सुना ही, जो दानिश कुरैशी ने कहा। अब जरा लोगों की सुन लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। मुस्लिम वोट पाना चाहते हैं इसलिए अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 72% हैं, और 27.5% लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा माफिया का साथ दिया तो आज क्या करेंगे। भाई माफिया का साथ पहले भी देते रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। और 0% के आसपास 0.7% लोग मानते हैं कि सिर्फ मातम पुरशी के लिए गए होंगे, जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये समझिए कि करीब 100% लोग मानते हैं कि या तो मुस्लिम वोट के लिए जा रहे हैं, या चूंकि माफियाओं के साथ इनके पुराने संबंध हैं इसलिए जा रहे हैं अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर। राजकुमार भाटी, लोगों की राय और ये सवाल क्या कहेंगे आप? नहीं, जो आपकी राय और लोगों की राय ठीक है, हमें क्या कहना। नहीं आपकी तो अगर तो ये हम मान लेना कि माफिया एक सर्वे अपने चैनल पे ये करो। हाँ, एक सवाल पूछो कि क्या मीडिया निष्पक्ष है या मीडिया सरकार की चमचागिरी करता है, फिर देखेंगे किस परसेंट में जवाब, आपके पास भी सर्वे करा के ले आइए ना, कौन रोक रहा है? नहीं, आप करो नहीं सर्वे अपने चैनल पे भाई। नहीं, हम तो जब आप जनता का मूड भांपने के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए सर्वे क्यों करें? आपके पास अगर कोई सर्वे है तो बता दीजिए। 10% लोग भी ये कह दें कि मीडिया निष्पक्ष है,
तो फिर मैं आपकी राय मानूंगा। आप भाई आप हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, मीडिया को कोई निष्पक्ष हमारी मानने को तैयार नहीं है, पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप किस पक्ष में, मुझसे आप क्या माफिया के साथ हैं, आप माफिया के साथ हैं या लोगों के साथ हैं? आप इसका जवाब नहीं देंगे। सुनिए, इसका जवाब आप नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देंगे यार? जवाब तो सुनो, क्यों नहीं देंगे? हाँ तो दीजिए ना, खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। दीजिए। हम किसी माफिया के साथ नहीं है, किसी अपराधी के साथ नहीं है, हम भारत के कानून के साथ हैं। तो मुख्तार अंसारी के घर क्यों गए आप? मुख्तार अंसारी की भी मौत। ये आप सवाल पूछे, डिबेट कर रहे हो या मुझसे झगड़ा कर रहे हो? नहीं बताइए ना, जवाब दीजिए ना। थोड़ा मर्यादा बना के रखो एंकर की। एंकर को सवाल पूछ के फिर जवाब सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक। अगर आप इस तरह झगड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आप एक पक्ष बनकर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं आप बताइए, नहीं हम तो भाई सवाल पूछेंगे। मीडिया का पक्ष नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए, मृत्यु के बाद रावण की भी जब मृत्यु हुई थी तो लक्ष्मण को भेजा था श्री राम जी ने कि उन्हें आदर के साथ उन्हें प्रणाम करो, जाओ। मृत्यु के बाद ना कोई माफिया बचता ना गुंडा बचता, पहली बात। जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी भारत का नागरिक, अगर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भारत के नागरिकों का विश्वास भारत के कानून पे बना रहे, भारत के संविधान पे बना रहे। और अगर आप चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि जिनके चेहरे इन्हें पसंद नहीं है उनको तरीके से रास्ते से हटाया जा रहा है, किसी की गाड़ी पलटी जा रही है, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, किसी के पैर में गोली मारी जा रही है, किसी के सिर में गोली मारी जा रही है, तो फिर उस भारत के संविधान। और मुख्तार अंसारी को भी जहर देकर मार दिया गया। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जांच होगी तो रिपोर्ट आ जाएगी। तो नहीं भाई, आप यही जाकर अभी सुनिए ना, आपके नेता क्या कह रहे हैं वहां जाकर? वहां भाई आपके हिसाब से कोई आदमी मर गया तो भले माफिया था, वो संत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो मर गया। मेरे नेता अब उसको संत कहो क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा उसके बाद भी जनता जिता रही हो, इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच रहकर उसका दुख दर्द बांटा था। मसीहा कह रहे हैं आप उसको, आप माफिया को मसीहा कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी नहीं। रंजीत कुमार जी सुनिए, हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ साझीदार है सरकार में। उनसे भी पूछ लेंगे सर, तो ऐसी क्या बात है? उनसे हमारी कौन सी दोस्ती है? उनसे भी पूछ लेंगे। अभी आप जवाब तो सुनो। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन कैमरा मीडिया को कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। हमने तो केवल इतना कहा, हमारे नेता ने तो, कि उनके परिवार ने संदेह जाहिर किया है, इसकी जांच होनी चाहिए किसी जज की देखरेख में। क्या गलत कह रहे हैं? हम तो भारत के संविधान के अनुसार मांग कर रहे हैं, हम तो कोई गैर संवैधानिक बात कर नहीं रहे, हम तो जांच की मांग कर। इनके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था। गरीबों का सवाल मुझे मालूम था कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपको आप उसको सेकंड करेंगे, लेकिन मैं आपकी देखिए मैं आपका सवाल लेके जा रहा हूं उस तरफ, लेकिन मैं ये फैक्ट यहां कोट कर दूं कि जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं ना, मुख्तार अंसारी के बेटे की, वो उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। वो आपकी पार्टी में गठबंधन, आपकी पार्टी गठबंधन में, जवाब देने के लिए पार्टी गठबंधन में थी, तब चुनाव लड़ा और जीता। आपको सैलरी बीजेपी का बचाव करने के लिए मिलती है क्या? मैं फैक्ट बोल रहा हूं सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। राजकुमार भाटी गलत, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। अरे गलत या सही तो अलग बात है, बीजेपी की गलत आप क्यों कर रहे हैं? कमाल की बात है साहब, कमाल है। मैं अगर सच भी बोल रहा हूं तो मैं सच बोल रहा हूं तो पक्ष ले रहा हूं, अगर झूठ बोलूं तो फिर अच्छा आदमी हूं मैं। सच की गारंटी तो चुप रह जाऊं फिर। लेकिन आप बीजेपी का जवाब आप क्यों दे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी बैठे तो हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपने त्रिपाठी की नौकरी क्यों खाने पे तुले हुए हो? राकेश त्रिपाठी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है, इनकी नौकरी कौन खाएगा? बीजेपी वाले कहेंगे जब रंजीत कुमार है हमारी बात कहने के लिए, त्रिपाठी की क्या जरूरत है? त्रिपाठी जी की नौकरी कहीं नहीं जा रही, पक्की है। राकेश त्रिपाठी भाई ये कह रहे हैं कि देखिए सामान्य तौर पर सवाल वही वाला सवाल है, मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सच ये है कि राजकुमार भाटी जी इतने उखड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत चुभ रहा है। जनता की राय जब सामने आ गई ना तो इन्होंने सर्वे पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कह रहे जनता का मूड आपको ही पता है, सर्वे करके देख लीजिए, जनता का मूड सबको पता है। 2014 में भी जनता का मूड देखा है, 2017 में भी जनता का मूड देखा है, 2019 में भी जनता का मूड देखा है, 2022 में भी जनता का मूड देखा है, उपचुनाव में देखा है, पंचायत चुनाव में देखा है, निकाय चुनाव में देखा है। कितनी बार जनता का मूड देखेंगे? और हमने अखिलेश यादव जी का भी मूड देखा है।
हमें याद है अखिलेश यादव जी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे कहा था कि कौमी एकता दल का विलय हम अपने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होने देंगे। इसी आधार पर शिवपाल सिंह यादव के साथ झगड़ा किया था कि कहीं हम अपराधी माफियाओं को अपने साथ लेकर के नहीं आएंगे। नारा दिया था ये नई सपा है, नई हवा है, लेकिन क्या हो गया? ये नारों की तो सारे दावों की पोल खुल गई, साष्टांग दंडवत हो गए आप। बिना माफियाओं के कदम आगे नहीं बढ़ सकते, साइकिल का पैडल नहीं घूम सकता है, बिना माफियाओं के कदम चल नहीं सकते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मनोज दीक्षित समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है और अखिलेश यादव मौन होकर के मुस्कुराहट देते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देना नहीं है, आपराधिक मानसिकता को संरक्षण देना नहीं है, तो और क्या है? सच यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चला करती थी, जिले बांट दिए थे। कप्तान और डीएम नहीं जिला चलाते थे, अपराधी चलाते थे कि कैसे वक्ती अहमद चलाएंगे, कैसे मुख्तार अंसारी चलाएंगे, कहां खान मुबारक चलाएगा, कहां सलीम सोहराब रुस्तम चलाएगा, कहां विजय मिश्रा चलाएंगे। अलग अलग जिलों को टेरिटरी बांधी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन आने के बाद से चाहे शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे चिन्हित माफिया हो, और ये दानिश कुरैशी पूछ रहे थे कि ये माफिया क्या होता है, जानकारी के लिए बता देता हूं। इटालियन शब्द है, इटली से आया था। वो अपराधी जो अपराध से इकट्ठा किए गए पैसे को व्यवसाय में संयोजित करता है और संगठित तरीके से अपराध चलाता है, उसको माफिया कहते हैं। और ये सारे नियम जितने मैंने बताए हैं, ये सब उस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अपनी जेएस अवस्थी के पास आऊंगा मैं। असल में आज डिबेट में माफिया पे करना नहीं चाहता हूं, लेकिन घूम फिर के माफिया पर बात आ जा रही है। माफिया पे, मैं माफिया के बहाने, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं वो ये है कि भाई ये माफियाओं को सिर्फ इसलिए प्रश्रय दिया जा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट साधने का और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है, और मुस्लिम वोट साधने के लिए जो करना पड़े वो करो। क्या इसलिए मैं अपनी जेएस अवस्थी के पास आऊंगा, लेकिन जरा सा राकेश त्रिपाठी दूसरा तीसरा सवाल देख लेते हैं ना। लोगों का इससे उत्साह वर्धन होता है, उनको लगता है कि हाँ वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। हमने पूछा था कि वोट के लिए माफिया को बढ़ावा देने में कौन आगे है, और आपने जवाब क्या दिया है? 83% लोग मानते हैं कि एसपी ने, यानी कि समाजवादियों ने माफिया को बढ़ावा दिया। योगी सरकार सिर्फ मुस्लिम माफिया के खिलाफ है जैसा कि आरोप लगता रहा है, सिर्फ 1% लोग इससे सहमत हैं, और करीब 16% लोग मानते हैं कि योगी सरकार सारे माफिया के खिलाफ है। तो यह है लोगों की राय। जरा तीसरे सवाल का भी जल्दी से एक बार रुझान दिखा दीजिए। क्या अखिलेश मुस्लिम वोट को लेकर ओवैसी के दबाव में है? ये वाला सवाल महत्वपूर्ण है, और क्यों है? ओवैसी का फैक्टर क्या है, जरा मैं बात करूंगा। हाँ, ओवैसी से मुकाबला है ऐसा मानते हैं लोग, करीब 56.5% लोग, और करीब 37% लोग मानते हैं कि मुस्लिम वोट दोनों में बटेंगे, अखिलेश और ओवैसी में, और नहीं मुस्लिम सिर्फ अखिलेश के साथ है ऐसा मानने वाले सिर्फ 6.5% लोग हैं। ये जो आंकड़े हैं अपनी जेएस अवस्थी कि मुकाबला है और वोट बटेंगे, क्या यही बेचैनी है, यही घबराहट है कि अखिलेश यादव देर से सही लेकिन भागे भागे मुख्तार के घर पहुंचे? पहले तो भतीजे को भेजा, लगा कि नहीं इससे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार खुद चल के करो, इसको मरहम पट्टी करते हैं इस रंजीत जी, भाटी जी सामान्यतः तो बहुत ही शांत रहते हैं। आज पता नहीं क्या बात है, इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? परसेप्शन पे कहां बात होती है भाटी जी? आप कह रहे हैं कि परसेप्शन, जनता की राय, जो चुना गया इतनी बार। अब 2002 से नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आपने वो गालियां दी उनको, वो गालियां दी। 2014 से 2000 आज तक वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके बारे में आपके क्या वक्तव्य हैं? संविधान खतरे में है, उनके लिए, उनके चुने जाने पे तो संविधान खतरे में है, लेकिन मुख्तार अंसारी के जीतने पे वो जनता में लोकप्रिय है। ये राजकुमार भाटी जी, ये चलता नहीं है। अगर अब राजकुमार भाटी जी, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, परसेप्शन तो टोटी चोर का भी था, तो फिर उस पर हम बात कर लें क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे उस पर हम बात। मैं इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियों में नहीं जाता हूं। बात बड़ी साफ सी है कि कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप। संतोष शुक्ला को कचहरी के अंदर मार दिया, तब आपको आतंक नहीं दिखाई दिया, हत्यारा नहीं दिखाई देता। आजीवन कारावास प्राप्त व्यक्ति आपको हत्यारा और नहीं दिखाई देता, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन आपको क्या दिखाई देता है कि जब व्यक्ति अपराध करे तो उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब सजा मिले तो उसका धर्म हो जाता है। तब आप धर्म का शोषण करना शुरू कर देते हैं, दोहन शुरू करना कर देते हैं उस पूरी कम्युनिटी। आप एक बात बताइए, क्या मुख्तार अंसारी भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि हो सकता है? क्या अतीक अहमद भारत के मुसलमानों का
प्रतिनिधि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भारत के मुसलमानों का 99.9% जो मुसलमान है वो इस अपना नेता इनको नहीं मानते वो, लेकिन आप बनाते हैं, बनाते आप हैं। गलती आपकी है, नियत आपकी खराब है। यूनिटी के नाम पर नहीं, कम्युनिटी के नाम पर आप वोट मांगते हैं। ये है असलियत। और देश जब समझ गया है, देश जब जाति पाति से, धर्म से, संप्रदाय से ऊपर उठ गया है, तो आपको दिक्कत हो रही है और इसलिए आज आप इतने गुस्सा हो रहे हैं। राजकुमार भाटी बहुत गंभीर आरोप है। 6 सीटों के आपको उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता आज की तारीख में, कि ओवैसी ने जाकर वहां ताना मार दिया कि मुसलमानों से आप सिर्फ दरी बिछवाते रहे अभी तक, असली नुमाइंदा तो मैं हूं, असली नेता तो उनका मैं हूं। अब ये इतना ऐसा ताना सुन के कहां अखिलेश जी को बर्दाश्त होता। तो उन्होंने कहा कि यार चलो बड़े भूल सुधार करते से मुकाबला है डिबेट में। अब इतने बड़े महापुरुषों का जवाब हम क्या दें? नहीं राजकुमार भाटी जी, पूरा मंच आपका है सर, आप जवाब दीजिए। देखिए, अभी अवनीश जी कह रहे थे कि हम बौखलाए हुए हैं। मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने किसी की बात नहीं काटी। लेकिन मैं जब भी बोलता हूं आप मेरी बात काटने लगते हैं, तो फिर आदमी थोड़ा सा तो आवाज ऊंची करेगा ही। आप शांति से सुनेंगे, मैं बहुत शांति से जवाब दूंगा। नहीं बोले हाँ। अब अवनीश जी व्यक्तिगत चरित्र हनन के लिए शब्द प्रयोग कर रहे थे। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ कोई चोरी का कहीं मुकदमा दर्ज है? क्या कोई जांच? मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, पब्लिक परसेप्शन पे मैं नहीं जाता। अब फिर आप देखो, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप गलत कोट करेंगे। मैंने क्या कहा कि मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं जाता हूं। भाटी जी, आप तो कम से कम शर्म कर लो, अब मुंह मत छुपाओ आप। रिप्ले करवा देता हूं मैंने कहा कि परसेप्शन लोगों के बीच में है, ऐसा लोगों के बीच में जहर दे दिया गया। आप उसको कह रहे हैं उसकी जांच करो। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के बीच लोग ये कह रहे हैं जांच करो। मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने कहा मैं नहीं जाता हूं उस बात पर। देखो, जब आप हमें बोल रहे हैं असली बात ये है समाज। देखिए, नहीं, अच्छा ठीक है, राजकुमार जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं ऐसे तो चिल्लाऊंगा नहीं अवनीश जी। आप बहुत सब्रांत व्यक्ति हैं, आप बहुत सब्रांत व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। कुछ नहीं होना जो अभी मैं रिप्ले करवाऊंगा। रंजीत जी रिप्ले करिएगा जरूर, ताकि हाथ के हाथ इनको जनता को मालूम चल जाए झूठ भाटी जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं। रिप्ले करिए आप। ठीक है। नहीं राजकुमार जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके व्यवहार से लग नहीं रहा कि आप यूनिवर्सिटी में टीचर होंगे भैया। आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है जैसे आप बीजेपी आईटी सेल के वो जो होते हैं। नेताजी ने कहा, आपके लगा कि अगर पब्लिक समझती है कि जहर दिया गया तो जांच होनी चाहिए। मैंने कहा अगर पब्लिक ये समझती है तो क्या जांच होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मैंने ये कहा। और आप उसको गलत कोट कर रहे हैं। अब ये तो रंजीत कुमार जी को तय करना है कि हमें बोलने देंगे। नहीं ठीक है, नहीं राजकुमार जी अपनी बात पूरी करिए। आपने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं, अब इनको थोड़ा जवाब भी ले लेते हैं ना। नहीं, जवाब सुन कर रहे हैं वो तो पता नहीं आज क्या हो गए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सभ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको गुस्सा आ गया था, वैसे इनको भी आ गया। मैं तो केवल एक ही बात कह रहा हूं, मेरी बात काटते क्यों? सुनता मैं, इनकी हमने शांति से सुनी। हाँ, नहीं तो जी। राकेश त्रिपाठी जी ने और अवनीश जी ने ना, दोनों ने विषय घुमा दिया। राकेश त्रिपाठी जी ने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उसके गरीबों का मसीहा बता रहे हैं मुख्तार अंसारी को। इस सवाल का जवाब योगी जी देंगे, मोदी जी देंगे, या राकेश त्रिपाठी देंगे, या अवनीश जी देंगे? कौन देगा इस सवाल का जवाब? और जिस पार्टी से उसके बेटे विधायक हैं वो आपके साथ गठबंधन में शामिल है। और अभी जो त्रिपाठी जी दो के नाम ले रहे थे, 2 लोगों के, क्या वो समाज सेवक थे? इनकी गैंग वार थी आपस में, वो भी माफिया थे, ये भी माफिया थे, वो भी अपराधी गतिविधियां कर रहे थे, ये भी अपराधी गतिविधि। कहीं शराब के ठेकों पर लड़ाई थी, कहीं जमीन पर लड़ाई थी। उस विषय से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पहले कह दिया, किसी अपराधी के बचाव में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर भारत में कानून का उल्लंघन करके लोगों को मारा जाएगा तो वो हर भारतीय नागरिक को उसकी चिंता होनी चाहिए। आज मुख्तार अंसारी का नंबर है, कल को अवनीश जी का भी नंबर आएगा, कल को शरीफ लोगों के नंबर भी आएंगे। आज तो अगर इस पर चुप रहेंगे हम कि पुलिस किसी को भी मरवाई दे रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं जहर दिया जा रहा है, इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। हर भारतीय नागरिक को बोलना चाहिए। ये कानून का और संविधान का सवाल है। नहीं, क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जो आपके विरोधियों ने आप तरह तरह से निपटवा देंगे? लेकिन राजकुमार भाटी, हमने ऐसे भारत की भी तो कल्पना नहीं की थी ना, कि जिसमें कि कोई अपराधी मारा जाए और उससे भाईचारा खराब होने लगे। जब असद मारा गया, उसका एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे का, तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये भाईचारा खराब किया जा रहा है। भाई कोई अपराधी मारा जाएगा तो भाईचारा खराब होने लगेगा? हम ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमने की थी क्या?
क्या भारत का कानून किसी को ये इजाजत देता है कि आप जिसे अपराधी माने उसे किसी भी तरह मार दें, या उसके लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? इनकाउंटर में मारे नहीं जाएंगे या क्या उसके लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? भाई इनकाउंटर में अगर कोई मारा जाता है, अगर कोई, तो आप उस पर सवाल खड़े करेंगे। उसमें भाईचारा वाली बात कहां से आ गई? इसके सख्त पैरे में 2 लोगों राकेश त्रिपाठी, भाईचारा खराब हो जाता है किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है तो? नहीं, मैं एक मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल है, क्या राजकुमार भाटी जी चाहते हैं कि पुलिसकर्मियों को जो बंदूक दी गई है, जो रिवॉल्वर पिस्तौल दी गई है, जो गोली दी गई है, वो क्या दिखावे के लिए दी गई है? क्या कोई पुलिसकर्मियों पर गोली चलाए तो पुलिसकर्मी क्या आरती और की थाली सजा करके फूल बरसाना प्रारंभ कर दें? अरे ये नहीं होगा योगी सरकार में। अगर अपराधी अगर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगी और ऐसे अपराधियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रयास करेगी, और इस गोलीबारी में वो मारे जाते हैं तो इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है। कई बार तो न्यायिक जांच भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता में भी जांच हुई है। विकास दुबे के मामले में हायतौबा मचाई थी ना, वो सैटेलाइट से देख करके अखिलेश यादव जी बता रहे थे कि सैटेलाइट से देख करके पता चल जा रहा है कि विकास दुबे की गाड़ी कैसे पलटी है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी जांच हुई, जांच में तो कुछ नहीं निकला। जांच में तो माना गया कि भाई एक पूरा मामला एक एक्सीडेंट का था, लेकिन अखिलेश यादव जी दूरदृष्टा हैं, उनको संजय दृष्टि दिखाई पड़ती है, उनको पता चल जाता है कि किस घटना में क्या हुआ है। मैं सवाल पूछ रहा था, ये कौमी एकता दल के विलय के समय के अखिलेश जी कि राजकुमार भाटी और दानिश कुरैशी से मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब भी कोई जुडिशियल, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा जब सब जुडिस केस है उसमें या अंडर कस्टडी कोई डेथ होती है, तो भाई पब्लिक नोटिस करके बाकायदा सबूत मांगा जा रहा है। साहब, आपकी पार्टी, अगर आपको इतना ही शक है तो अगर आपके पास दानिश कुरैशी की पार्टी के पास कोई सबूत है ले जा कर दे। कोई सबूत दिया क्या आपने? जांच की मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। सर वो मैंडेटरी है सर, कोई भी कस्टोडियल डेथ होगा उसमें होता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से भले ना हो, मैंडेटरी मजिस्ट्रेटी जांच है। ले चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ले जाएंगे, वो एक अलग चीज है। मैंडेटरी मजिस्ट्रेटियल जांच है। मजिस्ट्रेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की रूटीन होती है वो। जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है सर, जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है। जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हो रही है ना, हो रही है, लेकिन उसमें वो भाईचारा, मसीहा, लोगों का दुख दर्द बांटने वाला जब वाला सवाल आ जाता है तो लगता है कि कुछ और ही हो रहा है यहाँ। मसीहा कहा है योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने। आप उनसे एक बार भी सवाल नहीं पूछ रहे राकेश जी से, क्या उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या उस मंत्री को नोटिस दिया है या उससे जवाब मांग रहे हैं? मसीहा बताया है योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने। हाँ राकेश त्रिपाठी, आपके मंत्री मसीहा बोल रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। देखो इन्होंने अब्बास अंसारी, जल्दी में समय बहुत कम है। अब्बास अंसारी का सवाल उठाया। अब्बास अंसारी का वीडियो आपके देख रहे दर्शक कोई भी गूगल करके यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे। अब्बास अंसारी का वीडियो बहुत वायरल था जिसमें उन्होंने कहा था अखिलेश भैया से बात हो गई है और सरकार आने के बाद इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, इनका हिसाब किताब सब जानते हैं कि अब्बास अंसारी किसका कैंडिडेट था, किसके कहने पर, किसके दम पर था। देखिए, इसलिए कौन से किसके संबंध किसके साथ कैसे हैं, किसका व्यवहार किसके साथ कैसे है, ये जनता है, सब जानती है। आपने अपराधियों को कैसे कहा है? अच्छी बहस चल रही है अभी, आगे इसमें अभी बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब दिया जाना बाकी था, फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वक्त है उन 2 सवालों का जवाब लेने का जो हमने जनता से पूछा था, और उन 2 सवालों के जवाब में आप क्या कह रहे हैं जरा देखिए। माफिया और अपराध नियंत्रण क्या इस चुनाव में मुद्दा होगा, ये सवाल हमने पूछा था, और इसके जवाब में आपने कहा है, करीब 87% लोगों ने कहा है कि हाँ, माफिया सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 5.5% लोग कह रहे हैं नहीं, माफिया का मुद्दा नहीं होगा और माफिया के मुद्दे से सिर्फ ध्रुवीकरण होगा, ऐसा कह रहे हैं करीब 7.5% लोग। 5वें सवाल का जवाब जल्दी से दिखा दीजिए। क्या ओवैसी और अखिलेश की लड़ाई से बीजेपी को फायदा होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुसलमान वोट बट जाएगा, ऐसा मानने वाले लोग करीब 69% हैं। 20% लोग मानते हैं कि नहीं, मुस्लिम इस बार सोच समझ के वोट करेंगे, और 10% लोग मानते हैं कि इंडी गठबंधन को एकजुट होकर मुस्लिम वोट करेगा, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 10% है। तो ये है वो 5 सवाल जिस पर कि आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए हैं, बड़ी संख्या में आपने हमें वोट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है आज जो मूड मीटर के 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का। हम सारे अपने मेहमानों का शुक्रिया धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। जल्दी से जरा वो 4 लकी वोटर के नाम दिखा दीजिए जिन्होंने आज इनाम जीता है हमारी तरफ से। मीनाक्षी उत्तर प्रदेश की हैं और राजीव टंडन उत्तर प्रदेश के। उनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी के 2 नाम और भी जल्दी से दिखा दीजिए। और राजेश नखाते हैं मध्य प्रदेश के, और नीता रावत हैं उत्तराखंड की। आप चारों को
हमारी तरफ से एक छोटी सी हौसला अफजाई समझिएगा इसको, एक इनाम नहीं है बल्कि छोटी सी हौसला अफजाई है आपके प्रयास को। आज मूड मीटर में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और बड़ी खबर के साथ, जुड़ेंगे आपसे और हम लोग मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर। तब तक के लिए धन्यवाद।